बात है, कल शास्त्री नगर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है मूर्तियों के साथ, आज इस तरह से बेअदबी की जा रही है। हमारे की पोस्ट लगा के साथ में शराब की बोतल रख दे, ये कहां से बर्दाश्त कर। सरकार को ये चीजें सूट करती हैं, मंदिर में मूर्ति तोड़ दो, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी कर दो। यहां तो मैं कहूंगा एजेंसियों के आदमी हैं, अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती। सरकार ने चाइनीज ऐप बंद कर दी, सरकार ने बाकी ऐप्स बंद कर दिया। मैं ये फिर वो लगता है जो ऐप सरकार के खिलाफ जाती हैं उनको अच्छी नहीं लगती, इमीडिएट उसको बैन कर दिया जाता है। जो कम्युनिटीज को लड़ाने का काम करती हैं उन ऐप्स को बंद कौन करेगा। सरकारों की मंशा होगी, इलेक्शन आने वाली है, सरकार को एक ही एक मंशा होती है भाई सरकार इलेक्शन पावर में कैसे रहना है, तो वो कुछ भी कर सकती है। लोगों को चाहिए आपसी जो हमारे एक सोशल फैब्रिक है, जो सौहार्द है, इसको खराब ना करें। गुरुद्वारा साहब के साथ एक और बेअदबी का मामला सामने आया है। इस बार मामला रानी तालाब डिगियाना गुरुद्वारा साहब का है। मेरे साथ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं। बलविंदर जी, क्या मामला है ये और अभी तक किस तरह की प्रक्रिया सामने आई है? देखिए, मुझे आज सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग मैसेज मिला, कल ये 3 बजे का वाकया है और दिन का वाकया है। हैरानगी की बात यह है, रात को चोरी होते तो सुने हमने, गुरु घर की जो बेअदबी रात को हुई, आगे आज से कुछ देर पहले ग्रेटर क्लाश में हुई थी। वो भी शख्स ऐसा था, वो दिन को पहले आया, उसने वहाँ लंगर छका, गुरुद्वारे में गया, अंदर से खिड़की खोल के रख दी, भाई रात को आऊँगा, आया रात को आया, लेट गोलक उठा के ले गया। ये हाँ, दिन के 3 बजे के करीब एक लेडी आती है, उसने सिर को कवर किया हुआ, गुरु साहब गुरुद्वारे अंदर आती है, उसके हाथ में मोबाइल उसके हाथ में है। गुरु महाराज के पास खड़ी होकर गुरु महाराज से ऊपर से रुबाला साहब उठाती है, वहाँ से गिराती है नीचे। तो बाद में एकदम यहाँ कुछ घबरा गई, या किसी की आवाज़ आई, या किस वजह से वो वहाँ से घबरा के तो एकदम आगे बाहर निकल गई। तो पुलिस ट्रेस आउट कर रही है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ ये कि बार बार ऐसा ही क्यों, ऐसा गुरुद्वारों में ही क्यों किया जाता है। कई बार हम ये बाद में कहते हैं जी सिखों ने कई बार कई लड़कों ने गुस्से में आकर उसको वहाँ मारा, उसको ऐसे किया। वो चीज़ क्यों होती है? वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि पंजाब में बेअदबी के बहुत सारे मामले हुए। जब लोगों को पता भाई हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे गुरु के साथ बार बार ऐसी बातें की जाएंगी, तो यह सरकार ना उनको सजा देती है, ना उनको कहीं बुक करती है, तो फिर खुद ही वो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, तो उनको सजा देने की कोशिश करते हैं। जो मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए। ये तालिबानी राज कहा जाता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। लेकिन ये तभी होता है जब लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था से उठ जाता है, सरकारों से व्यवस्था से उठ जाता है, तब वो अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करते हैं। होना नहीं चाहिए। ये तभी नहीं होगा जब सरकारें अपने आप में इमीडिएटली ऐसे जो मुद्दे हैं, बड़े सेंसिटिव इशू होते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, कल शास्त्री नगर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है मूर्तियों के साथ, आज इस तरह से बेअदबी की जा रही है, तो क्या कुछ ये इसके पीछे कुछ प्लानिंग भी हो सकती है? किस तरह का? देखिए, बिल्कुल कोई साजिश लगती है, हमें किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉलरेबल नहीं होती है। कोई पर्सनल किसी का घर बार को तोड़ दे, नुकसान कर दे, प्रॉपर्टी ले जाए, वो बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान की हमारी सभ्यता में लोगों के लिए ये एक बहुत डेलिकेट इशू होता है। इससे ज्यादा बढ़कर कोई किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते, जो धार्मिक भावना आहत होती हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत होना ही एक काबिल बर्दाश्त नहीं होता। सो मैं समझता हूं किसी भी मंदिर में हो, गुरुद्वारा में हो, चर्च में हो, किसी भी जगह ऐसी चीजों की इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और जो हमारा मौजूदा कानून है, इसमें अगर कहीं अमेंडमेंट भी करनी पड़ती है तो उसको होनी चाहिए। लेकिन शायद ये सरकार को गवारना नहीं होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे भी डाउट होता है कि अगर बार बार ऐसी चीजें होती है तो सरकार इन चीजों को स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं बंद करती। यही हाल पंजाब में भी हुआ, यही हाल डेरा सच्चा सौदा में भी हुआ, काफी लोग सामने भी आए। तो ये हालात को खराब करने की कोशिश की जाती है। और जो हमारा एक सोशल फैब्रिक, बड़ा स्ट्रांग सोशल फैब्रिक है, हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारा बड़ा मजबूत था, अब कहीं ना कहीं सियासी लोगों की कुछ ना कुछ मजबूरियों की वजह से इनको आपस में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने ये देखा सियासी लोगों को एक बड़े आसान चीज मिल गई है, भाई हम डेवलपमेंट करें ना करें, महंगाई की बात हो ना हो, महंगाई जहां मर्जी जाए, लेकिन ये एक बड़ा डेलिकेट और बड़ा सेंसिटिव इशू मिल गया है। ये दुखती नब्ज जिसे कहते हैं ना, भाई किसी कम्युनिटी का एक को दबाओगे दूसरा खुश होगा, दूसरे को दबाओगे तीसरी कम्युनिटी खुश होगी, आपको वोट बैंक आपकी तरफ ट्रांसफर होगा। पोलराइजेशन ऑफ वोट होती है। प्रशासन और नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन हमें आपसी सौहार्द जो है वो भी बना के रखना चाहिए। बिल्कुल, देखो मैं आज ये फिर भी कहता हूँ, ये भी मेरे साथ डीजीपीसी के मेंबर हैं, बाकी लोग हमारे साथ हैं, मैं आज फिर अपने लोगों को ये कहता हूँ, सरकार
अगर कोई मान लें अगर सरकार भी करा लिया तो हमने उसके ट्रैप में नहीं आना, क्योंकि आज हमारा हिंदू सिख भाईचारा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाईचारा बड़े सदियों से बड़े प्यार से रह रहा है। ये वही जगह है जहाँ गाय और शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया था, तो इस जगह के माहौल को ख़राब करना हमारा कदाची भी मकसद नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि अप्रिशिएट करूँगा अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कि उनका हमें हमेशा कॉपरेशन रही है आज तक। तो लेकिन आगे से भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे एसएसपी, हमारे कोहली साहब, एसडीपीओ, हमारे एसएचओ काफ़ी कॉपरेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं उनको भी कहूँगा कि हर चीज़ की कहीं ना कहीं बर्दाश्त होती है, वो उसका भी कोई लेवल होता है। एक तो ये हो गया किया, इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम की बताई, आज अमित जी अगर आज एक सिख कोई कहीं पर कोई एक स्पीच ऐसी देता है जो किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के खिलाफ देता है, तो उसको यह ट्रीट किया दिया जाता है कि ये देश के खिलाफ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ बोलना, देश के किसी मंत्री के खिलाफ बोलना, वो देश के खिलाफ बोलना नहीं होता। लेकिन उसको आज यही मान लिया जाता है कि ये देश के खिलाफ है, उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है। कोई ऐसा वीडियो डालता है तो उस वीडियो को उसके यूट्यूब चैनल बैन कर दिया जाता है। हमारे ऐसे ऐसे प्रचारक जो कोई लोगों को इंस्टिगेट नहीं करते थे, लेकिन प्रचारक जो आम बातें करते हैं, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं किसी इशू पे, भाई आप हमारे साथ ये बेइंसाफियां क्यों करते हो, उनके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं, फेसबुक आईडियां बंद कर दी जाती है। लेकिन जो इंस्टाग्राम पे कई महीनों से इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी पोस्टें वायरल कर रहा है, शायद वो बर्दाश्त करना क्या, वो देख के भी आदमी की रूह कांपती है। भाई ये नहीं भी मेरे गुरुओं के बारे में, देवी देवता के बारे में भी ऐसी कोई बात करे, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को हक नहीं बनता कि किसी की धार्मिक जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो भगवान पैगंबर हैं, गुरु महाराज हैं, इनके खिलाफ किसी की भी टिप्पणियां अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त से बाहर हैं। लेकिन सरकार की लगता है कहीं ना कहीं साजिश है। वरना इंस्टाग्राम अकाउंट क्या, सरकार ने चाइनीज ऐप बंद कर दी, सरकार ने बाकी ऐप्स बंद कर दिया। मैं ये फिर वो लगता है जो ऐप्स सरकार के खिलाफ जाती हैं उनको अच्छी नहीं लगती, इमीडिएट उसको बैन कर दिया जाता है। जो कम्युनिटीज को लड़ाने का काम करती हैं उन ऐप्स को बंद कौन करेगा, वो पाकिस्तान से आके तो बंद नहीं करेगा। फिर यही लगता है कि सरकार को ये चीजें शूट करती हैं, मंदिर में मूर्ति तोड़ दो, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी कर दो, तो मस्जिद में कुछ कर दो। ये चीजें आज की सरकारों को यहाँ सूट करती हैं। अगर सूट नहीं करती तो मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि ऐसा एलोक क्यों किया जाता है। आज ऐसी कौन सी चीज है जो ऑनलाइन अब नहीं पकड़ी जाती, हर चीज पकड़ी जाती है। अगर आपकी मंशा हो, अगर सिखों को ट्रेस करके दिबड़ू कर भेज दिया जाता है, कोई छोटी बात भी करता है उसके ऊपर से लगा किया जाता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर हमारी कम्युनिटी के बच्चे अगर कोई गलत करते हैं, ठीक है, कानून के मुताबिक सजा दीजिए। अगर बाकी कोई शख्स करता है, फिर यहाँ तो मैं कहूँगा एजेंसियों के आदमी है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती फिर ये लगता है, हम तो यही प्रिज्यूम करेंगे कि उनके पे कार्रवाई क्यों नहीं। किसी के इमोशंस के साथ, किसी के धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कोई कर जाए, गुरु महाराज की पोस्ट लगा के साथ में शराब की बोतल रख दे, ये कहां से बर्दाश्त करने के काबिल है? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं इन चीजों पे काबू करे। पर मैं जनता से ज्यादा कहूंगा, सरकारों की मंशा होगी, इलेक्शन आने वाली है, सरकार को एक ही एक मंशा होती है भाई सरकार इलेक्शन पावर में कैसे रहना है, तो वो कुछ भी कर सकती है। लोगों को चाहिए आपसी जो हमारे एक सोशल फैब्रिक है, जो सौहार्द है, इसको खराब ना करें। भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। सारी हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी पूरी खराब नहीं होती, उसमें कुछ अनासर ऐसे हर कौम में होते हैं, हर कौम में ऐसे अनासर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसी लाछन लगाते हैं या ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर किसी को मजहब अपने को माने, अगले का सत्कार करे, दूसरे के मजहब को रिकॉर्ड करे। बड़ी हैरानगी की बात है कि कल बीते दिन जो है वो मंदिर में मूर्ति जो है वो तोड़ी जाती है और आज गुरुद्वारा साहब के साथ इस तरह के बेअदबी का मामला जो है वो सामने आता है। साफ तौर से मेरा सवाल एक बार फिर से है कि सरकार और एजेंसियां जब ट्रैफिक चलान करने के लिए CCTV में यदि आप कोई उल्लंघन करते हैं तो 2 मिनट में चलान आपके घर तक पहुंच जाता है, तो इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद क्यों हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सोई रहती हैं? बड़ा सवाल एजेंसियों पर भी खड़ा जरूर होता है। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना के साथ।